प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑन द प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स। यानी जो पैस्टोरलिस्ट्स हैं वो सिर्फ माउंटेन्स पे ही उनकी मूवमेंट नहीं हुआ करती थी, वो पेस्टोरल लाइफ जो है वो प्लेट्यूज़ पे भी रही है, प्लेन्स पे भी रही है और इवन डेजर्ट्स में भी रही है। तो ये चीज़ें हमें आज देखनी हैं। तो नॉट ऑल पेस्टोरलिस्ट्स ऑपरेटेड इन द माउंटेन्स। सारे जो पेस्टोरलिस्ट्स हैं वो माउंटेन्स की तरफ रुख नहीं करते थे। दे वर आल्सो टू बी फाउंड इन द प्लेट्यूज़, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान के प्लेट्यूज़ में, वहाँ के प्लेन्स या डेजर्ट्स में भी पेस्टोरलिस्ट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ढंगार्स वेर एन इम्पॉर्टेंट पेस्टोरल कम्युनिटी ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक पेस्टोरल कम्युनिटी है जिनका नाम ढंगार्स है। ढंगार्स अर्ली 20th सेंचुरी में जो इनकी पॉपुलेशन थी वो 4,67,000 थी। तो उनमें से बहुत सारे जो थे, मोस्ट ऑफ देम वेयर शेफर्ड्स, बहुत सारे इनमें से जो थे वो शेफर्ड्स थे, यानी वो शीप गोट्स वगैरह पालते थे। सम वेयर ब्लैंकेट वीवर्स, कुछ लोग जो हैं वो बुनाई का काम करते थे, कंबल वगैरह बनाते थे। एंड स्टिल अदर्स वेयर बफेलो हर्डर्स, और कुछ लोग भैंसें वगैरह पालते थे। तो द Dangar shepherds stayed in the central plateau of Maharashtra during the monsoon. अब जब मानसून का टाइम होता था तो ये डंगार शेफर्ड्स जो हैं ये महाराष्ट्र के प्लेट्यू की तरफ अपना रुख करते थे और वहाँ पर स्टे करते थे। दिस वाज ए सेमी एरिड रीजन विद लो रेनफॉल एंड पुअर सॉइल। ये वो इलाका था जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती थी और यहाँ की जो ज़मीन है वो बड़ी पुअर थी, तो रिच नहीं थी। ठीक है। तो इट वॉज कवर्ड विद थॉर्नी स्क्रब्स। यहाँ पर जो झाड़ियाँ वगैरह, ये जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं वो पाई जाती थी। नथिंग बट ड्राई क्रॉप्स लाइक बाजरा कुड बी सोन हेयर। यहाँ पर किसी चीज़ की कोई काश्त नहीं होती है क्योंकि रेनफॉल तो होता नहीं है, या अगर होता है तो बहुत कम होता है। तो एक ही फसल जो यहाँ पर उगती है वो बाजरा है। और इन द मानसून दिस ट्रैक्ट बिकम अ वास्ट ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर द ढांगर फ्लॉक्स। जब मानसून का टाइम होता है तो ये एरिया जो है मवेशियों के लिए एक बड़ा जो मैदान ग्रेजिंग के लिए साबित होता है। तो अक्टूबर में क्या होता है, द डांगार्स हार्वेस्ट देयर बाजरा एंड स्टार्ट ऑन देयर मूव वेस्ट। तो अक्टूबर में ये लोग बाजरा को हार्वेस्ट करते हैं और फिर इनका रुख जो है वो वेस्ट की तरफ होता है, वेस्टर्न एरियाज़ की तरफ ये लोग अपने फ्लॉक्स, अपने हर्ड्स को लेकर जाते हैं। आफ्टर मार्च ऑफ अबाउट 1 month दे रीच द कॉनकैन। एक महीना चलने के बाद ये लोग कॉनकैन, एक जगह है वेस्ट की तरफ, वहाँ पहुँचते हैं। और यहाँ का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है दैट इज़ फ्लोरिशिंग। यहाँ का हाई रेनफॉल और रिच सॉइल, यानी ये जो कॉनकैन का एरिया है मैं आपको समझाऊंगा। जब हमने महाराष्ट्र के प्लेट्यूज़ की बात की तो वहाँ का जो एरिया है वहाँ पर लेस रेनफॉल होता है और वहाँ का जो सॉइल है वो पुअर है बहुत। वहाँ पर सिर्फ एक ही फसल उगती है, वो बाजरा है। बाजरा को हार्वेस्ट करने के बाद ये लोग वेस्ट की तरफ चले जाते हैं जो कॉनकैन एरिया है। और कॉनकैन में ये लोग क्या है, कॉनकैन की जो मिट्टी है वो बहुत ज़रखेज़ है, वो एक रिच सॉइल है और वहाँ पर रेनफॉल भी ठीक अच्छा होता है। तो आफ्टर ए मार्च ऑफ अबाउट अ मंथ दिस Here the shepherds were welcomed by Konkani peasants. तो कोनकैन के जो पीजेंट्स हैं, जो ज़मींदार लोग हैं, वो इनका इस्तकबाल करते हैं। तो आफ्टर द खरीफ हार्वेस्ट was cut this time,
जब इस वक्त में खरीफ क्रॉप्स काटे जाते हैं, जब हार्वेस्ट सीज़न होता है, तो यहाँ के जो फील्ड्स हैं उनको फर्टिलाइज करने के लिए ताकि रबी क्रॉप्स के लिए इन्हें तैयार किया जाए, द फील्ड्स हैड टू बी फर्टिलाइज्ड एंड मेड रेडी फॉर द रबी क्रॉप्स, रबी हार्वेस्ट। तो चूँकि यहाँ पर दो फसल में उगते हैं, एक खरीफ है एक रबी है। जब खरीफ की ये कटाई होती है तो वहाँ पर जो है ये धांगर के जो पेस्टोरल कम्युनिटी है वो उसकी तरफ वहाँ जाती है। वहाँ के जो पीजेंट्स हैं वो उनको उनका खुशामदीद करते हैं। क्यों खुशामदीद करते हैं? क्योंकि उन्हें अपनी जो फील्ड्स हैं उन्हें फर्टिलाइज़ करना होता है, उनको खाद वगैरह देनी पड़ती है ताकि रबी हार्वेस्ट के लिए उसे तैयार किया जाए। डांगर फ्लॉक्स मैन्योर्ड द फील्ड एंड फेड ऑन द स्टैबल। वो जो लोग वहाँ से आते थे अपना माल मवेशी लेकर कॉनकन की तरफ, वहाँ उनके जो मवेशी हैं, उनका जो माल मवेशी है वो इनके खेतों में घास चरते हैं वो, और घास चरने के साथ साथ वो गोबर भी करते हैं, और जो गोबर है वो एक खाद के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसलिए ये लोग इनका बड़ा वेलकम करते हैं कि इनके मवेशी हमारे फील्ड्स में घास खाएंगे तो गोबर भी करेंगे, और जब गोबर करेंगे तो गोबर जो है एक खाद मानी जाती है, उससे जो है इनकी ज़मीन जो है वो फर्टाइल होती है। इसलिए वो लोग इनका इस्तेमाल करते थे। और कॉनकनी पीजेंट्स जो हैं दे आल्सो सप्लाइज ऑफ राइस विच द shepherds took back to the plateau where grains were scarce। तो ये पीजेंट्स जो कॉनकनी पीजेंट्स हैं, ये लोग जो राइस वगैरह जो इनका हार्वेस्ट होता था, ये वो चीज़ें इन्हीं शेफर्ड्स को बेचते थे, क्योंकि ये वो शेफर्ड्स थे जो वापस जब जाते थे महाराष्ट्र की तरफ, तो वहाँ पर जो है ये सारे फूड ग्रेन्स नहीं मिलते हैं इन्हें, तो इसलिए वो यहाँ से ख़रीद कर ले जाते हैं। तो इसकी वजह से भी ये एक अच्छा बिज़नेस प्रूव होता है इन दोनों कम्युनिटीज़ के दरमियान, इससे इनका बिज़नेस भी चलता था। Within the onset of monsoon, the Dangars left the Konkani and the coastal areas with their flocks and they returned to their settlements on the dry plateau। अब यहाँ का मौसम मानसून जब वो रुख बदलता है मानसून का, तो ये लोग वापस चले जाते हैं अपने उसी ड्राई प्लेटो की तरफ जहाँ ये होते थे। तो शीप्स कुड नॉट टॉलरेट द वेट मानसून कंडीशन, क्योंकि अब यहाँ पर बारिशों का सिलसिला होता है, तो यहाँ पर अब जो है बारिशों का सिलसिला वगैरह होता है, तो यहाँ जो भेड़ बकरियाँ हैं वो सर्द मौसम और बारिशें ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये लोग अपना रुख वापस प्लेट्यूज़ की तरफ, ड्राई प्लेट्यूज़ की तरफ करते हैं। तो कर्नाटका और उत्तर प्रदेश की जब आंध्र प्रदेश की जब हम बात करेंगे तो ड्राई सेंट्रल प्लेट्यू वाज कवर्ड विद स्टोन्स ग्रास इनहेबिटेड बाय कैटल गोट शीप हर्डर्स। तो आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, कर्नाटका की बात, ये भी सेंट्रल प्लेट्यू में आता है। तो यहाँ का जो सेंट्रल प्लेट्यू है इसमें स्टोन्स पाए जाते हैं और घास पाई जाती है वहाँ के एरिया में। तो यहाँ पर माल मवेशी जो है हर्डर्स बहुत आते हैं। तो यहाँ जो है यहाँ की जो कम्युनिटी है उन्हें गोलाज कहते हैं, वो यहाँ पर अपने हर्ड्स लेकर आते हैं। कुरमाज हैं, करबूज हैं, वो लोग शीप्स और गोट्स को रेयर करते हैं, और यहाँ पर वो लोग वूलन ब्लैंकेट्स जो है वो बेचते हैं, क्योंकि जो वूल मैसर होता है शीप से उसकी वो ब्लैंकेट्स वगैरह बनाकर वहाँ पर बेचते थे। तो एक बिज़नेस का भी एक बहुत बड़ा साधन था ये। दे लिव्ड नियर द वुड्स, वो जंगलों के नज़दीक रहते थे। कल्टिवेटेड स्मॉल पैच ऑफ लैंड, और छोटी छोटी ज़मीन के टुकड़े जो हैं उन पे कल्टिवेशन करते थे। और इंगेज इन ए वैरायटी ऑफ पैडी ट्रेड्स एंड टुक केयर ऑफ देयर हर्ड्स, वो वहाँ पर धान वगैरह की खेती करते थे और साथ साथ में अपने माल मवेशी की रखवाली भी करते थे। इंगेज इन अनलाइक द माउंटेन pastoralists, it was not the cold and the snow that defended the seasonal rhythm of their movements। तो जिस तरह से माउंटेन पेस्टोरलिस्ट से उनका साइकिल होता था, वो उनका जो मूवमेंट है वो अप माउंटेन्स पे और नीचे शिवालिक रीजन में जो हमने पढ़ा था वैसे होता है। तो इनका वैसे नहीं होता है, क्योंकि यहाँ ये जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर बर्फ़ पड़ने का कोई ख़तरा नहीं होता है।
तो इस